न्यूज इंडिया आपके साथ मैं हूं रिदा अहमद। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी करुण कुमार। तो सर्दी की शुरुआत हो चुकी है और आपको बता दें कि दिवाली का भी मौसम है। तो ऐसे में जहां सर्दी की शुरुआत हुई और फिर दिवाली के साथ दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ने लगा है। खासकर दिवाली में पटाखे जलाने की वजह से प्रदूषण काफी बढ़ गया है और हर साल की तरह इस बार भी दिवाली के ठीक दूसरे दिन यानी कि आपको बता दें कि दिल्ली का प्रदूषण जो है उसका लेवल बेहद खराब स्तर पर पहुंच गया है। और दिवाली के बाद फिर से दिल्ली की आबो हवा इतनी खराब हो गई है कि यहाँ पर सांस लेना भी दूभर लग रहा है। बता दें कि दूषित हवा सभी को बीमार कर रही है, खासतौर पर बूढ़ों और बच्चों को वायु प्रदूषण जो है बुजुर्गों के लिए गंभीर स्वास्थ्य समस्या पैदा कर रहा है, क्योंकि उम्र के साथ उनकी आपको बता दें कि कमजोरी जो है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो बड़ी खबर आपको लगातार हम बता दें आपको कि दिवाली के बाद दिल्ली की हवा जो है वो जहरीली हो चुकी है, क्योंकि दिवाली पर सांसों का दिवाला निकल चुका है। गले और आंखों में जलन की शिकायतें लोगों की आ रही है। दिल्ली एनसीआर में गंभीर स्तर पर एक्यूआई लेवल जो है वो पहुंच चुका है। दिल्ली एनसीआर में एक्यूआई लेवल 1000 के पार पहुंच चुका है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं कि किस तरीके से दिवाली के बाद दिल्ली की हवा जहरीली हो गई है, क्योंकि इस दिवाली पर सांसों का दिवाला जो है वो निकल गया है। जहरीली हवा का कहर हर तरफ देखने को मिल रहा है। दिल्ली में सांस लेना दूभर हो रहा है। दिल्ली एनसीआर में स्मॉग अटैक पड़ा है, जिंदगी लोगों की हलकान हो गई है। बता दें आपको कि जिस तरीके से पराली पटाखों का एक तरफ हमला है, एक्यूआई 1000 के पार पहुंच चुका है। लिहाजा ऐसे वक्त में सिर्फ हम आपको यही कहेंगे कि अपनी सुरक्षा अपने हाथ है। और जिस तरीके से लगातार ये अपील भी की जा रही थी कि पटाखे नहीं जलाए जाए, लेकिन पटाखे जले और पटाखे जलाने से हालात जो है वो और भी ज्यादा बिगड़ गए हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से दिल्ली की हवा जो है जहरीली हो रही है। करुण, सांस लेना भी दूभर हो रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी बच्चों और बुजुर्गों को। बिल्कुल, देखिए निदा, यहाँ पर सिर्फ जहरीली नहीं कहें, ये आपात स्थिति यहाँ पर हो गई है। जहरीली हम कहेंगे कि 500 के ऊपर जब आप PM 2.5 और PM 10 की बात करते हैं, वो ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो सांसों के जरिए आपके फेफड़े तक पहुंचते हैं। और देखिए कितना खतरा ये बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा ये खतरा है। ये 500 के ऊपर ही बहुत खतरनाक की श्रेणी में आ जाते हैं और अब तो ये 1000 के ऊपर ये आपात स्थिति है। इसकी तरफ ध्यान दिया जाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि पहले ही सरकार ने प्रतिबंध लगाए थे कि पटाखे नहीं चलेंगे और उसके लिए कायदे कानून बनाए गए थे। देखिए सोशल मीडिया पर तमाम तरह की बातें आ रही कि ये प्रतिबंध लगाए गए थे, इसके क्या मायने हैं। लोगों को भी जागरूक करने की कोशिश की गई थी, लेकिन जिस तरीके से पटाखे यहां पर चलाए गए हैं, कोविड के चलते पिछले साल जो है पटाखे नहीं चले थे, तो ऐसा लगता है कि सभी लोग पहले से ही तैयार बैठे थे कि इस बार थोड़ी सी आज़ादी मिलने के साथ ही हम रिकॉर्ड ही बना देंगे पटाखे चलाने का। और वाकई हम लोग भी जिधर रह रहे थे वहां पर देख रहे थे लगातार पटाखों की आवाज़ आ रही थी निदा। और देखिए हमारे पीछे दोपहर से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, यहाँ पर 1 से ज़्यादा समय हो चुका है और देखिए यहाँ पर ऐसा लगता है कि धूप भी नहीं निकल रही है। बहुत शर्माती सकुचाती धुंध और कोहरे का असर भी दिखाई पड़ रहा है। कई जगह से जो एक्सप्रेसवेज है वहाँ पर भी दिखाई देना बंद हो चुका है और इसकी वजह से एक्सीडेंट्स की खबरें हैं, गाड़ियाँ भिड़ रही हैं। तो आप देखिए कि मतलब लोगों के स्वास्थ्य को लेकर किस तरह से चिंताजनक स्थिति है और अगर समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया। जैसा कि आपने भी बताया था कि पराली जलाने की घटनाएं भी सामने आ रही हैं और वो जो है अब इसमें और भी ज़्यादा मुझे लगता है कि जो गुणवत्ता है वो खराब होने जा रही है। देखिए 33 जगह पर गुणवत्ता जांचने के लिए दिल्ली में सेंटर्स बनाए गए हैं निदा, और उन 33 ही जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स ये बता रहा है कि हवा की गुणवत्ता बहुत खराब हो चुकी है। सांस लेना दुभर हो चुका है, यानी सांसों का दिवाला निकल रहा है दिवाली के अगले दिन। निदा, साफ तौर पर यह कहा जा सकता है। बिल्कुल कहा जा सकता है। और देखिए जब बात की जा रही थी कि प्रदूषण के लिहाज से खुद अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात करें तो वो किसी फंक्शन में गए थे, वहां पर पटाखे जलाए जा रहे थे। उसके बाद में कहा यह गया कि देखिए खुद तो मुख्यमंत्री पटाखे जला रहे हैं, वहां पर जश्न बन सकता है, वहां पर पटाखे फूट सकते हैं, लेकिन आम लोगों को मना किया जा रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह जो थी करुण वो यही थी, क्योंकि दिख रहा था कि अगर पटाखे दिल्ली में जले तो यहाँ की हवा जहरीली हो जाएगी। हवा इतनी जहरीली हो जाएगी कि बुजुर्गों का सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। हवा इतनी जहरीली हो जाएगी कि बच्चों का सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। और सबसे बड़ी
बात यह कि इस वक्त हमारा देश ऐसी महामारी से जूझ रहा है, कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, कोविड गाइडलाइन जितनी दी गई वो भी किसी का पालन नहीं हो रहा है। इसके अलावा नई चीज डेंगू और है, और ऊपर से अगर इन तमाम हालातों में, कोरोना के बीच, डेंगू के हालातों के बीच अस्पताल वैसे ही फुल है, और ऐसे में जब इस जहरीली हवा में सांस लेना दूभर हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, तो आप अंदाजा लगाइए कि रोजमर्रा की जिंदगी जीनी कितनी मुश्किल हो जाएगी। और लिहाजा ख्याल आम लोगों की जिंदगी का था, छोटे छोटे बच्चों की जिंदगी का था, और ऐसे वक्त में स्कूल भी खुल चुके हैं, बच्चे वहां जा रहे हैं। आज सुबह की अगर तस्वीर की हम बात करें तो आलम यह था कि अपने 2 गज की दूरी पर भी जब गाड़ी से आप ट्रैफिक में, खुद जब सुबह आई ड्राइव करके, तो नहीं दिख रहा था कुछ भी। और उसके बाद में ऑफिस आते आते तक इतने मैसेजेस, इतने ग्रुप पर हम लोगों के ब्रेकिंग न्यूज के मैसेजेस सबका आने लगे कि न जाने कितनी जगह पर हमने देखा कि सड़क हादसों की तस्वीरें सामने आई, और वजह थी सिर्फ पॉल्यूशन की वजह से, धुंध का होना, क्योंकि अभी भी दिन का वक्त है, दोपहर का वक्त है, लेकिन आप देख सकते हैं। और यहाँ पर इस वक्त जो हम ये बुलेटिन कर रहे हैं उसके पीछे वजह सबसे बड़ी यही है कि आपको हम दिखा सकें कि हालात क्या हो रहे हैं। दिल्ली एनसीआर को पॉल्यूशन ने अपनी चपेट में ले लिया है, और यही नहीं, दिल्ली एनसीआर की हवा काफ़ी जहरीली भी हो चुकी है। अगर बात करें नोएडा, गाजियाबाद, हापुड़ और दिल्ली की, तो यहाँ पर एयर पोल्यूशन क्वालिटी काफ़ी ख़राब है। कई जगह ऐसी हैं जहाँ की मात्रा 902, 600 से अधिक और 500 से अधिक तक पहुँच चुकी है। नोएडा की सेक्टर 62 और हापुड़ का आनंद विहार, दिल्ली का आनंद विहार और ग्रेटर नोएडा का नॉलेज पार्क 3 और दिल्ली के कई इलाके, उनकी एयर क्वालिटी काफ़ी ख़राब है। यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी उच्च स्तर पर पहुँच चुकी है। यही नहीं, दिल्ली एनसीआर में दम घोटने वाली ये जहरीली हवा लोगों के लिए काफ़ी हानिकारक है। छोटे बच्चे, बुजुर्ग और दमे के पेशेंट्स, इसके लिए, उनके लिए काफ़ी ख़राब है। और इस वक्त हम जहाँ पर खड़े हैं, यहाँ नोएडा के एलिवेटेड रोड है, और यहाँ से हम आसानी से गाजीपुर बॉर्डर का जो डंपिंग ग्राउंड है वो देख सकते थे। लेकिन आज अगर बात करें जो यहाँ से, क्योंकि पोल्यूशन जिस तरह से दिल्ली एनसीआर में छाया है, तो यहाँ से देख पाना कुछ ही मीटर पर काफ़ी जो है कुछ भी यहाँ से दिख नहीं रहा है फ़िलहाल। और विजिबिलिटी की अगर बात करें तो काफ़ी कम है, लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। और इस पोल्यूशन की वजह से कई बड़े हादसे भी एक्सप्रेस वे पर हो चुके हैं, कई जगह एक्सीडेंट भी हो चुके हैं। लेकिन आने वाले कुछ दिनों तक ये जो है झेलने, दिल्ली एनसीआर के लोगों को ये झेलना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से एयर क्वालिटी काफ़ी ख़राब है, तो इसको लेकर के दिल्ली एनसीआर के लोगों को कुछ दिन ये जो है झेलना पड़ेगा और इससे जूझना पड़ सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट इंदर मोहन के साथ मैं संजीव कुमार, न्यूज़ इंडिया, नोएडा। तो आपने देखा कि हमारे संवाददाता संजीव कुमार ने आपको दिखाया, आज तमाम हालात का उन्होंने जायजा लिया था कि कैसे ये हवा कितनी खतरनाक हो गई है और कैसे लोगों को नुकसान के रूप में इस बदले मौसम के मिजाज की भरपाई करनी पड़ रही है। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी आशीष भी जुड़ चुके हैं, आइए उनका रुख कर लेते हैं। आशीष, जिस तरीके से हवा जहरीली हो रही है और लोग जो है वो अभी भी समझने को तैयार नहीं है, दिवाली का मौका आया, पटाखे जलाने पर बैन लगा दी गई, पाबंदी लगा दी गई, लेकिन कल जिस तरीके से आपने और हमने देखा कि दिवाली मनाई गई, उससे बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि लोगों को अपनी जान की परवाह है। और ऐसे में ये जहरीली हवा सबसे ज्यादा खतरनाक बुजुर्गों और बच्चों के लिए। बिल्कुल, और AQI का जो लेटेस्ट अपडेट हम लगातार दर्शकों को बता रहे हैं, न केवल दिल्ली एनसीआर बल्कि उत्तर प्रदेश और बिहार के अधिकतर इलाकों में भी ये काफ़ी खतरनाक वाली स्थिति में जाके पहुंच गया है। जीरो से लेके 50 तक में हवा का स्तर AQI जब होता है तब बेहतर माना जाता है, लेकिन अब 3 डिजिट छोड़िए, अधिकतर शहरों में, विशेष तौर पर दिल्ली एनसीआर के अगर आप देखें, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, साथ ही साथ अगर आप उत्तर प्रदेश चले जाएं तो फिर आगरा, लखनऊ, पटना चले जाएं, तो ये सब के सब लगभग या तो 1000 पार कर चुके हैं या फिर 1000 पार करने की कगार पर हैं। और ये दिल्ली के दिवाली के एक दिन बाद की ये तस्वीर है, और दिल्ली और एनसीआर के हालात सबसे ज़्यादा खराब हैं। लेकिन अभी तो केवल ठंड की शुरुआत भर है, जैसे जैसे तापमान गिरेगा, ठंड और पिकअप करेगी, तब स्मॉग की स्थिति और ज़्यादा भयावह होती जाएगी। ऐसे में कई डॉक्टर्स इनफैक्ट ये सजेस्ट भी करते हैं कि सीनियर सिटीजन्स हो या फिर बच्चे हो या फिर जिन्हें किसी तरह की सांस की बीमारी हो, वो दिल्ली एनसीआर के आसपास उन्हें कम से कम 4 महीनों के लिए रहना भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप देखें तो क्या केवल और केवल दिवाली ही इसकी सबसे बड़ी वजह थी? दिवाली ने एक इस पूरे जो प्रदूषण बढ़ा है उसे काफ़ी तेज़ी से पिछले 24 घंटों में बढ़ा दिया, लेकिन
कई जगहों पर जहां पर सरकारें भी नाकामयाब हुई हैं, नासा और इसरो की जो सैटेलाइट फोटोग्राफ्स पिछले लगभग 2 हफ्तों से आ रही थी, पंजाब हरियाणा ऐसे कई इलाकों में, पंजाब हरियाणा के ऐसे कई जिलों में जहां पर पराली जलाई जा रही थी। यानी कि जब अगर हम सैटेलाइट से देखें तो जो फॉरेस्ट फायर के तौर पर जो आग सैटेलाइट तस्वीरों में दिखाई देती है वो आनी शुरू हो गई थी। तो कई फैक्टर्स होते हैं जिस वजह से इस तरह से प्रदूषण लगातार बढ़ जाता है। जाहिर सी बात है कि पिछले 24 घंटों में जब एकदम खतरनाक से भी पार हवा की स्थिति जा चुकी है, AQI लगभग 4 डिजिट में जाने को तैयार है, ऐसे में दिवाली ने पिछले 24 घंटों में जो पटाखे जलाए गए हैं वो जाहिर सी बात है कि सबसे बड़ा योगदान किए हैं। लेकिन अब आगे क्या, क्योंकि जो उत्तर भारत में NCR के आसपास में अगर हम देखें, उत्तर प्रदेश और पटना को छोड़ बिहार को छोड़ दें और पंजाब हरियाणा में, तो NCR के आसपास में कई राज्य सरकारों का जो तालमेल है वो पिछले कई सालों से हमें देखने नहीं मिला है। और इसीलिए चाहे वो किसानों पर पाबंदी की बात हो, पराली जलाने को लेकर, या फिर पटाखों की बात हो, ये इन कई मुद्दों को लेकर राज्य सरकारें आपस में समन्वय नहीं बना पाए हैं, जिसका भुगतान आम लोगों को करना पड़ता है। और हमने देखा है कि सरकारें फेल हुई हैं, कोर्ट्स जब तक इंटरवीन नहीं करती हैं, जब तक वो कोई कदम नहीं उठाते हैं, तब तक ना ही कोई नियम कानून बनते हैं और ना ही किसी तरह के नियम कानून का प्रदूषण को लेकर पालन होता है। बिल्कुल आशीष, सही कहा आपने। आप हमारे साथ बने रहिए। सरकारें फेल रही है क्योंकि जो कोशिशें, जो दावे किए जा रहे थे वो सब नाकाम साबित नजर आ रहे हैं, क्योंकि कोशिश हुई नहीं। और वजह यह है कि खाली सिर्फ हम दिवाली को दोष नहीं दे सकते, दिवाली ही नहीं, इसके पीछे और भी कई वजह है जो आज दिल्ली की हवा, आसपास के इलाकों की हवा जहरीली होती जा रही है। साथ ही साथ अगर हम बात करें मौसम विभाग की, तो मौसम विभाग का साफ ये कहना है कि अभी ये हालात ऐसे ही बने रहेंगे। देखिए रिपोर्ट। आम जन को क्या चाहिए? शुद्ध आबो हवा और शुद्ध पानी। पर हायरी राजधानी यहां पर है तो सिर्फ बीमारी और परेशानी। अब फिर से राजधानी दिल्ली में दम घुट रहा है, सांस लेना मुश्किल हो गया है, बाहर निकलने पर आंखें जलती हैं। जहर से भरी हवाओं ने खुले में सांस लेने लायक नहीं छोड़ा है। दिल्ली NCR में बाहर निकलना मतलब बीमारी को दावत देने जैसा हो गया है। आसमान में छाया जहर कहर बनकर टूट रहा है। दिल्ली NCR की अगर बात करें तो दिल्ली NCR में भी प्रदूषण का जो स्तर है उसमें लगातार इजाफा हो रहा है। हालांकि इस बार कई जगहों पर पटाखों को प्रतिबंध किया गया, उसके बाद भी इस तरीके की स्थिति जो है वो देखने को मिलेगी। ये तस्वीरें आप एक बार देखिए कि किस तरीके से, इन तस्वीरों को आप जब देखेंगे तो आपको खुद लगेगा कि ये जो पूरा धुंधलापन नजर आ रहा है आकाश के अंदर, ये क्यों नजर आ रहा है? इसके पीछे की एक वजह है। अगर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के सटे ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें, यानी कि AQI, वो 400 के पार पहुंच गया है। इस वक्त ये आंकड़ा हम लोगों के पास मौजूद है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, मेरठ के आसपास के हिस्सों की बात करें, वो गाजियाबाद को भी हम जोड़ दें क्योंकि आनंद विहार से बिल्कुल सटा हुआ है गाजियाबाद। AQI लेवल की अगर बात करें तो जो हमारे पास आंकड़े हैं उसमें 500 के पार बताया जा रहा है। यानी कि प्रदूषण का जो स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। NCR के शहरों में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है। इस वजह से ये चिंता का विषय है। अक्सर दिवाली में जो आतिशबाजी होती है, उस आतिशबाजी के बाद दिल्ली NCR का जो प्रदूषण का स्तर है वो लगातार बढ़ जाता है। और जो वायु की गुणवत्ता है, अगर हम AQI लेवल की बात करें, वो बहुत ही खराब श्रेणी में पहुंच जाती है। कई जगहों पर सांस लेने में दिक्कतें भी आ जाती हैं। और इस बार की अगर बात करें, जब से ये कहा गया है कि जो पटाखे की दुकानें हैं वो बंद रहेंगी, इसको लेकर के दिल्ली के अंदर राजनीति भी देखने को मिली कि दिवाली के मौके पर पटाखों की बिक्री क्यों नहीं हो सकती है। तो उस पर भी दुकानदारों की अगर बात करें, उनको इस बार जो पटाखे थे वो परमिशन नहीं दिए गए बेचने के लिए, बाजारें बंद हैं। उसके बाद यानी कि आतिशबाजी जो है वो नहीं हुई है उसके बाद है, क्योंकि पिछले कई सालों की तुलना में नवंबर महीने में इस बार एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ही खराब स्तर पर पहुंच गई है। 393 के रिकॉर्ड के साथ वेरी पुअर पर नवंबर महीने की शुरुआत में एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फ़िलहाल दीपावली का त्यौहार लोगों ने सेलिब्रेट नहीं किया गया है। हालांकि दीपावली पर दिल्ली में
पटाखों पर प्रतिबंध है, लेकिन बावजूद इसके दिल्ली की परंपरा रही है कि दीपावली पर लोग प्रतिबंध के बावजूद पटाखे जलाते हैं। ऐसे में साफ तौर पर मौसम वैज्ञानिकों ने आशंका जताई है कि दिल्ली में और अधिक वायु प्रदूषण बढ़ सकता है। दिल्ली के विजय चौक पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूँगा, मेरे कैमरा सहयोगी आकाश आपको दिखाएंगे कि दिल्ली में आखिरकार वायु प्रदूषण का स्तर क्या है। विजिबिलिटी एकदम शून्य की कगार पर आकर पहुंच गई है। राष्ट्रपति भवन की तरफ अगर हम देखना चाहें तो राष्ट्रपति भवन देखने को भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली की आबो हवा एकदम खराब हो गई है और साफ तौर पर कहा जा सकता है कि दीपावली सेलिब्रेट करने के बाद ये हालात और बदतर हो जाएंगे, क्योंकि दिल्ली से सटे राज्यों में पराली भी जलाई जाएगी। ऐसे में आशंका भी जताई है मौसम वैज्ञानिकों ने कि आने वाले समय में दिल्ली में प्रदूषण का स्तर और बढ़ सकता है। PM 2.5 जो हैं वो भी बेहद खतरनाक 423 के रिकॉर्ड टन बढ़ोतरी के साथ दिल्ली में मौजूदा समय पर हैं। मतलब स्वास्थ्य लिहाज से भी अगर देखा जाए तो ये वायु प्रदूषण सभी लोगों के लिए घातक साबित हो सकता है। जो लोग श्वास की बीमारी से जूझ रहे हैं, जिन्हें अस्थमा है, उनके लिए बड़ी चुनौती इस समय में अब रहने वाली है। शुरुआत से ही दिल्ली में प्रदूषण सबसे बड़ी समस्या रही है, खासकर दिवाली के बाद। दिवाली में दिल्ली NCR की हवा इतनी जहरीली हो जाती है कि सांस लेना तक दूभर हो जाता है। ऐसे में प्रदूषण को कम करने की जिम्मेदारी सरकार के साथ साथ आम जनता की भी हो जाती है। दिल्ली NCR में प्रदूषण का कहर बढ़ रहा है। हालांकि राहत की बात यह है कि इस साल अक्टूबर में प्रदूषण पिछले 5 सालों से सबसे कम रहा। सरकार की कोशिश है कि प्रदूषण को जल्द से जल्द नियंत्रण में लाया जाए और लोग बेहतर स्थिति में सांस ले पाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो आपने ये रिपोर्ट ही देखी और इसके जरिए दरअसल आप सभी को समझाने की ये कोशिश की कहां पर कैसे हालात हैं और कमी कहां पर रह गई। करुण, क्या लग रहा है कि क्या सिर्फ दिवाली एक बहाना है? दिवाली का इंतजार सरकारें कर रही थी क्योंकि अपने ऊपर जो उनके आरोप लग रहे हैं, क्योंकि सरकारें नाकाम रही हैं इस पूरे जो माहौल इस वक्त दिल्ली में हो रहा है, जहरीली हवा हो रही है, इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार सरकारें भी हैं। अपने ऊपर से पल्ला झाड़ना, दिवाली बहाना। बिल्कुल, इसके बारे में तो पहले से ही इन्हें जानकारी भी होनी चाहिए थी, सतर्कता भी होनी चाहिए थी। और गाइडलाइंस जो यहाँ पर जारी की जाती है निदा, अक्सर ये देखने को मिलता है कि तमाम गाइडलाइंस तो जारी कर दी जाती हैं, लेकिन उनका पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है ये देखने वाली कोई एजेंसी नहीं होती है या फिर कोई नहीं होता है। आप अपना पल्ला झाड़ लेते हैं गाइडलाइंस जारी करके। और यहाँ पर आपको बता दें कि इस वक्त जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स किस तरीके से यहाँ खतरनाक स्थिति में है। दिल्ली में 999, 1000 यहाँ पर पहुँचता हुआ, ये गाजियाबाद यहाँ भी 999, 1000 को टच करता हुआ, नोएडा ये 999, यानी दिल्ली NCR में आप यही देख रहे हैं। मेरठ तक जो है इसका असर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी करीब करीब 1999 ये AQI यहाँ पर रजिस्टर की गई है। वहीं आगरा में थोड़ा कम 879, लखनऊ में भी, यूपी की राजधानी लखनऊ 999 और पटना में भी करीब करीब 900, 895 है। यानी पूरा उत्तर भारत इसकी चपेट में है निदा, इस वक्त ऐसा लग रहा है। और ये तो दिवाली के अगले दिन है ही है, सांसों का दिवाला तो निकला ही है, लेकिन कई बार ये देखने को मिला है कि पराली की वजह से भी ऐसी समस्याएं सामने आती हैं। और जैसे ही ठंड बढ़नी शुरू होती है इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है। तो निदा, जो आपने कहा कि सरकारें जो ऐसा लगता है कि अपना पल्ला झाड़ती हुई नजर आती हैं, जो इंतजाम किए जाने चाहिए उनकी तरफ से वो इंतजाम नजर नहीं आते। समय रहते अगर इस तरह के कदम उठाए जाएं कि ये जो हालात हर साल देखने को मिलते हैं आप उससे बच सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। कोविड की वजह से पिछली बार जो थोड़ी सी चीज़ें सही तरीके से दिखाई पड़ रही थी, सामान्य स्थिति में दिखाई पड़ रही थी, इस बार रिलैक्सेशन होते ही एक बार फिर से पुराने ढर्रे पर जा रही हैं। देखिए, ऑड एंड इवन का जो है सिस्टम लाया गया था यहाँ पर, वो सिर्फ दिवाली के अगले दिन का हाल नहीं था, यहाँ पर लगातार वो समस्या आगे बढ़ रही थी। इसलिए ये कहना गलत होगा कि सिर्फ और सिर्फ दिवाली जिम्मेदार है। हाँ, दिवाली और उसके अगले दिन ये इंडिकेशन ज़रूर होता है, ये अचानक से बहुत बढ़ता है, लेकिन काफ़ी समय तक ये देखने को मिलता है निदा। इसलिए सरकार को कुछ ठोस कदम उठाने होंगे और समय रहते चेत जाना होगा और आगे अपने प्रबंधन तंत्र को दुरुस्त करना होगा। बिल्कुल, क्योंकि अगर अभी नहीं चेते, अभी सतर्कता नहीं बढ़ती तो आने वाले वक्त में, अभी तो सर्दी की शुरुआत है, आने वाले वक्त में जब सर्दी धीरे धीरे दस्तक देगी, उसके बाद में जब कोहरा भी होगा साथ में, तो
धुंध जो है उसमें और ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। तो सरकारों को ध्यान देना होगा। और आप सब लोगों से न्यूज़ इंडिया एक ये गुजारिश करता है कि ऐसे वक्त में आपके घर में जो बुजुर्ग हैं उनका बेहद ख्याल रखें, घर में जो आपके बच्चे मौजूद हैं उनकी तरफ बेहद खास ध्यान रखें, क्योंकि ये जो इस वक्त जहरीली हवा है सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगी आपके घर के बुजुर्गों को, आपके बच्चों को। लिहाजा बुजुर्गों और बच्चों का बेहद ख्याल रखें। फिलहाल यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ के साथ।